निषेध, एक संतापाची लाट उसळलेली आहे. कारण ज्या पद्धतीने काल आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला ते निषेधार्ह आहे अशी टीका विरोधकांकडून केली जाते. दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को ललकारने की हिम्मत की आपने। कल पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से मोदी को आप लोगों के सामने झुकना पड़ा। मैं भी इन सब लोगों से मिला, लोगों को पूरी तरह से डंडे मारे गए, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास सुनो आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि हमारे स्पीकर तोड़े गए और जो बंदा दिल्लीमधलं राजकीय वातावरण अक्षरशः ढळून निघालेलं आहे. मोदींच्या निवासस्थानाजवळ राहुल गांधींकडून ठिय्या आंदोलन या ठिकाणी केलं जात आहे. काँग्रेसचे नेते देखील मोठ्या संख्येने सहभागी, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त. तर दुसरीकडे जंतर मंतरवर अरविंद केजरीवाल हे दिपकेंच्या भेटीसाठी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. हे आंदोलन सुरूच राहणार. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा सीजेपीचा एक निर्धार जो आहे तो पाहायला मिळतोय. अरविंद केजरीवाल यांनी अभिजित दिपके यांची भेट घेतलेली आहे, त्यांच्यासोबत संवाद साधलाय, विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधलेला आहे, विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. आणि आता अरविंद केजरीवाल माध्यमांना काय प्रतिक्रिया देतात ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. ही दोन दृश्य आपण या ठिकाणी पाहताय. 7 लोककल्याण मार्ग ज्या ठिकाणी पंतप्रधानांचं निवासस्थान, त्या ठिकाणी काँग्रेसकडून ठिय्या आंदोलन केलं जात आहे. एकीकडे निहत्थे बच्चों के पास कोई किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई बंदूक, कोई किसी तरह का कोई लाठी डंडा कुछ नहीं था. शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे संसद की ओर जाना चाहते थे. उनके ऊपर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए. कई बच्चों का सर फट गया, कई बच्चों के हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गए. बहुत ही बर्बरता के साथ मोदी जी ने अपने बच्चों पे हमला कराया है. बच्चे केवल ये मांग रहे थे कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए. एक तो मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं जिनसे एक पेपर नहीं कराया जाता. एक पेपर लीक, हर साल पेपर लीक होते हैं, सारे पेपर लीक होते हैं. और जब बच्चे कहते हैं पेपर लीक नहीं होने चाहिए तो उन पे डंडे बरसाते हैं. मोदी जी के अपने बच्चे नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं है बच्चों का क्या, अब बच्चे होना क्या मतलब होता है. ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी न किसी के माँ बाप के बच्चे हैं. इस तरह से डंडे बरसाना ठीक नहीं है. मोदी जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है. इतना अहंकार करना ठीक नहीं है. कई बच्चों के ऊपर फर्जी एफआईआर किए गए हैं, कई बच्चों के ऊपर फर्जी केस किए गए हैं, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं. कई बच्चों को ये भी नहीं पता, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे कहाँ गए, वो मिसिंग नजर आ रहे हैं. आज सुबह से हमने एक हेल्पलाइन जारी की थी. हेल्पलाइन पे जितने मैसेज आ रहे हैं, अभी तक मैं लगभग 70-80 बच्चों को थानों में जाके छुड़वा चुका हूं सुबह से. कई बच्चे जो पता चला मिसिंग हैं, उनको जब पुलिस वालों को दिया तो वो बच्चे मिल गए. कोई किसी जेल में था, कोई किसी जेल में था. मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारनी. जब तक मकसद पूरा नहीं होता हमें डटे रहना है. बड़े से बड़े तानाशाह को भी जनता के सामने झुकना पड़ता है. मोदी जी की तो बिसात ही क्या है. तो जनता अगर खड़ी रहेगी, हमारी मांगे न्याय संगत हैं. हमारी मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांगे अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हमारी मांगे पेपर लीक होना बंद हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो. ये सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार जब नहीं कर पा रही है तो बच्चों पे लाठीचार्ज कर रही है, वो सही नहीं है. अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केलेली आहे. मोदी अयशस्वी पंतप्रधान, लाठीचार्ज करणं अयोग्य, खोटे एफआयआर आणि गुन्हे विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले आहेत.
या शब्दात अरविंद केजरीवाल यांनी टीका केलेली आहे।